हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। तो जैसा कि आप सभी जानते हो, ईसीसी ई एजुकेटर 10,684 और 8,800 की वैकेंसी की चर्चा हम करते हैं। वह चाहे डीवी की लेकर हो, मतलब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन हो, आवेदन हो, फाइनल रिजल्ट हो, या जो भी अपडेट रहता है हम आपको डिस्कस करते हैं। तो उसी के अंतर्गत आज एक जिले से डीबी नोटिस और आना स्टार्ट हो गया है। कॉल के माध्यम से डीबी के लिए नोटिस आ रहा है। और दूसरी बात करते हैं, अभी एक ज़िले में जो है फाइनल जो है स्कूल के लिए जो है ना, आप लोगों के लिए स्कूल आवंटन के लिए जो है नोटिस जारी हो गया है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। और एक ज़िले का ईसीसी ई एजुकेटर जो कि मतलब एक बीएससी होम साइंस के लिए जो वैकेंसी होती है आपके, जिसको हम कहते हैं होम एंड हेल्थ, तो एक ज़िले से उसका आवेदन भी स्टार्ट हो गया है। तो चलो अभी हम स्टार्ट करेंगे जो मेन है कि किसका फाइनल रिजल्ट आ गया है और किसका होम एंड हेल्थ का आवेदन स्टार्ट हो गया है और किसका डीबी स्टार्ट हो गया है। सभी अपडेट की हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो आप लोग भी अपने ज़िले के अपडेट जानने के लिए वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे कि जब आपके ज़िले की जो भी अपडेट आए तो आपको मिल सके। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। तो कॉल के ये मैसेज मेरे पास आए 2-3 बच्चों के, जिसमें मैंने एक का यहाँ पर स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। यहाँ पर इन्होंने भेजा है कि और अभी जल्दी में ही आया, तो ये ऊपर ही दिख रहा था, तो मैंने सोचा लाओ इसकी भी अपडेट दे देते हैं, क्योंकि मैं देखा था 2-3 मैसेज इस तरीके के आ गए हैं। ठीक है ना। तो मैंने 8,800 ईसीसी ई एजुकेटर में देवरिया से अप्लाई किया था। कल मेरे पास एजेंसी से फ़ोन आया कि देवरिया का डीबी गोरखपुर में 14/2 को होगा। कोई मेल नहीं आया है, जबकि महाराजगंज डीबी का मेरे पास ईमेल आया था। ठीक है। तो देवरिया का डीबी स्टार्ट हो गया है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कई बार कॉल के माध्यम से भी बुलाया जाता है। ठीक है। तो ये देवरिया के लिए अभी कॉल आया है, लेकिन अभी आपके पास मैसेज आ सकता है। ठीक है। 14/2 को होगा। ठीक है। 14/2 मतलब अब तो टाइम भी नहीं है, 2 ही दिन का समय है। तो इसका मतलब कॉल के माध्यम से आपको बुलाया जा रहा है। लेकिन फिर भी एक बार जो है सही से किसी मतलब समझदार व्यक्ति से, मैं ये नहीं कह रही हूँ आप समझदार नहीं है, इस व्यक्ति जिसका कॉल आया है उसको कॉल करके पूछ लेना, क्योंकि ये मात्र 2 से 3 ही मैसेज मेरे पास आए हैं, नहीं तो कई बच्चों के मैसेज आते हैं। तो इस वजह से ये भी हो सकता है कि कोई फ्रॉडी हो। ठीक है। या फिर हाँ, आपको मैं एक हिंट दे सकती हूँ, आप अपने ज़िले के बेसिक कार्यालय जाइए, बेसिक कार्यालय में पूछ के आइए कि क्या डीबी यहाँ पर स्टार्ट है या नहीं। कई बार ऐसा होता है कि कॉल आता है, ऐसा नहीं कि होता नहीं। बिजनौर में जब डीबी आई थी और जो रद्द हो गई थी, उसमें भी यही चीज़ हुई थी कि पहले कॉल ही आए थे लोगों के पास। ठीक है। तो वो सही था, लेकिन बाद में वो क्योंकि वो भी उस समय ठंड बहुत थी, वो डीबी बरेली में होनी थी, और जो कि बच्चे काफ़ी दूर थे बिजनौर से, बिजनौर काफ़ी दूर था, तो इस वजह से उस डीबी को रद्द किया गया। तो उसमें भी कई बच्चों के पास कॉल आए थे। तो इसमें भी मैं ये नहीं कह रही हूँ ये हमेशा गलत ही हो, ये सही भी हो सकता है, पर क्योंकि आपके पास अब कोई भी दिन भी बाकी नहीं रह गए हैं, परसों ही आपकी ये डीबी है, तो इस वजह से मैं ये कहना चाहूँगी देवरिया वालों से, अगर सबके ही पास आया है तब तो सही है। जो भी वीडियो मेरी देख रहे हैं इस चीज़ को समझें। और अगर आपको लग रहा है कि ये 2-3 जो मैसेज आए हैं ऐसे ही 2-4 लोगों के पास आया है, तो एक बार बेसिक कार्यालय में जाकर, कोई आपके शहर का ही कार्यालय है, कल आप पता कर लीजिए, या फिर नंबर निकाल लीजिए, साइट पर जाकर कैसे भी आप पूछ लीजिए। ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं जो आवेदन है उसकी। तो जो स्कूल अलॉटमेंट का मैसेज है, पहले हम उसकी चर्चा करते हैं। यहाँ पर जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी अम्बेडकर नगर, जिला सूचना अधिकारी अम्बेडकर नगर। ठीक है। तो यहाँ पर अम्बेडकर नगर में ईसीसी ई एजुकेटर की नियुक्ति पत्र वितरण के संबंध में सूचना है, जिसको हम पढ़ लेते हैं। उपर्युक्त विषयक महानिदेशक स्कूल शिक्षा उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्रांक प्री प्राइमरी, ये क्रम संख्या वगैरह डेट वगैरह दी है 24/8/2025। ठीक है। 24/8/2025 को ये हुआ था, द्वारा प्राप्त निर्देश के क्रम में बेसिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत चयनित को लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्रों में मानव संसाधन ईसीसी ई एजुकेटर के संविदा पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से चयन के निर्देश दिए गए हैं। ईसीसी ई एजुकेटर का मानदेय 10,313 प्रतिमाह निर्धारित किया गया है। जनपद अम्बेडकर नगर में प्रथम चरण में चयनित 141 केंद्रों हेतु जनपदीय चयन समिति द्वारा मेरिट सूची के आधार पर चयनित 141 अभ्यर्थियों को जिलाधिकारी महोदय अम्बेडकर नगर द्वारा दिनांक 13 है, ये कल ही है आपका, 13/2/2026 को मध्याह्न 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार अम्बेडकर नगर, ये आपका एड्रेस है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है।
अम्बेडकर नगर में वितरित किया जाएगा। अतः आपसे अनुरोध है कि जनपद अम्बेडकर नगर में ECC ई एजुकेटर के नियुक्ति पत्र वितरण की सूचना जनहित में जनपद के समस्त समाचार पत्रों में निःशुल्क प्रकाशित कराने का कष्ट करें। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सभी अधिकारियों के नाम वगैरह हैं, सारी जानकारी यहाँ पर है। आपको चाहिए हो तो यहाँ पर पढ़ सकते हैं, क्योंकि आप ये हिंदी में है, आप आराम से समझ सकते हैं इसको। हमें जो मेन बातें हैं ना वो करनी है यहाँ पर। तो बेसिक शिक्षा विभाग अम्बेडकर नगर ECC ई एजुकेटर 141 अभ्यर्थियों का फाइनल लिस्ट जारी हो गया है। आप सभी चयनित अभ्यर्थियों को जिला अधिकारी महोदय 13/2/2026 को मध्याह्न 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार अम्बेडकर नगर में नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। ठीक है, किए जाएंगे। और यहाँ पर जो है कट ऑफ देख लीजिए, सामान्य वर्ग का अधिकतम जो है कट ऑफ 82.80 है। न्यूनतम कट ऑफ कितना गया है? सामान्य वर्ग का 77.67 गया है। और पिछड़ा वर्ग का गया है 85.43 और पिछड़ा वर्ग का कट ऑफ क्या है 77.45%। और EWS वर्ग का अधिकतम कट ऑफ जो गया है वो गया है 82.82%। ठीक है, 82.82%। EWA2%। ठीक है, EWS वर्ग का न्यूनतम कट ऑफ 77.54% गया है। ठीक है, तो ये आपका जो कट ऑफ है ऊपर ये भी दिया है। SC वर्ग का अधिकतम कट ऑफ बात करें तो 82.03% और SC वर्ग का न्यूनतम कट ऑफ 77.53% तक गया है। तो ये कट ऑफ क्या है आप लोग पूछते हैं तो मैंने सोचा बता देती हूँ। नेक्स्ट जो हमारी चर्चा रहेगी वो रहेगी BSc होम साइंस के लिए, होम एंड हेल्थ के लिए। ठीक है, ये है BSc बेसिक शिक्षा विभाग मुरादाबाद की भर्ती 14,981, करीब 15,000 इसमें सैलरी है। 20 तारीख आपके आवेदन की लास्ट डेट रखी गई है। तो यहाँ पर क्या रहेगी क्वालिफिकेशन एक बार पढ़ लेते हैं। शैक्षिक अर्हता BSc होम साइंस अथवा राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI से किसी वन ट्रेड में सर्टिफिकेट, फूड प्रोडक्शन, मतलब इन तीनों में से किसी एक में होना चाहिए। फूड प्रोडक्शन में हो या फिर फैशन टेक्नोलॉजी में हो या फिर स्विंग टेक्नोलॉजी में हो तो आप यहाँ पर भर सकते हो फॉर्म। या फिर आपने BSc होम साइंस कर रखा हो, राजकीय मान्यता प्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI, इनमें से मतलब तीनों में कुछ भी कर रखा हो। ठीक है, तब आप यहाँ पर जो है आवेदन कर पाएंगे। आपकी एज का जो है वो 21 से 40 ही रहता है इसमें। तो 21 से 40 साल तक के लोग इसमें आवेदन कर पाएंगे। कल शाम से इसमें आवेदन हो पाएगा। तो आप लोग अब तक जाकर रजिस्ट्रेशन तो करा ही लें अगर आपने नहीं कराया है अब तक। ठीक है, तो इसके अलावा भी एक बार नज़र डाल लेते हैं कुछ आपके काम का हो। तो आपने किसी ने ये सर्टिफिकेट कर रखा हो, NSEIT सर्टिफिकेट कर रखा है तो कंप्यूटर ऑपरेटर का फर्रुखाबाद में आया, 20 तारीख लास्ट डेट है, आवेदन कर सकते हैं। 12,500 सैलरी रहेगी। रिसेप्शनिस्ट का पद है BSW कर रखा हो तो लखनऊ में ये पद वैकेंसी है, 15,000 सैलरी है। ये नई आई है, 19 तारीख लास्ट डेट है। ठीक है, किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी लखनऊ में है ये। और अगर हम बात करते हैं ड्राइवर का पद है पशुपालन विभाग में, 13,130 सैलरी है, महाराजगंज का ये है। ठीक है, और अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर का भी एक पद है जो कि है, ये नई आई है वैकेंसी इसलिए चर्चा कर रहे हैं। हाई स्कूल इंटरमीडिएट डिप्लोमा यहाँ पर चलेगा, 19 को लास्ट डेट है इसकी। और लखनऊ का ही ये भी पद है, 18,000 यहाँ पर जो है सैलरी रहने वाली है। तो आई होप ये वीडियो आपके काम की रही होगी। वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए आप सभी का शुक्रिया, धन्यवाद। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, जीवन में आगे बढ़ते रहिए।